दुनिया में ज़्यादातर लोग आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं, आपके कपड़ों से गले मिलते हैं, आपकी गाड़ी को दावत देते हैं। कभी सोचा है कि क्यों सच सुनने से न जाने कतराते हैं लोग? तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना, बस। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड तुला राशि के लिए। यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे, उसका प्रभाव भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और वो सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनकी कोई फ्रेंडशिप चल रही, रिलेशनशिप में है। और विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस और आपका कैरियर। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अक्टूबर 2021 के वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल आप तुला राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि से 11th हाउस का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो कि राशि से 12th हाउस में है। यहाँ पर सूर्य पीड़ित है, राहु की दृष्टि में भी है। राशि का अधिपति शुक्र जरूर सेफ साइड में है, राशि से 2nd हाउस में है। यह स्थिति आपके लिए अच्छी है। भाग्य का अधिपति उच्च राशि में है। ऐसी स्थिति में आपको इनकम के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, गेन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे। अपसेट ज़्यादा हो सकते हैं, तनाव ज़्यादा हो सकता है। हर काम के साथ में कुछ न कुछ लेट लतीफ़ी आ जाएगी, या ये बोल सकते हैं हर काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। और यूँ भी आपको शनि की ढैया चल रही है। बृहस्पति नीच राशि के हैं, इन सब का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और बृहस्पति जिस राशि को देख रहे हैं, जिस भाव को देख रहे हैं, उस भाव का आपको शुभ फल भी मिलेगा। लेकिन अफसोस कि बृहस्पति 2 ऐसे भावों को देख रहे हैं जो खुद नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव से बचाव हो सकता है, 8th हाउस और 12th हाउस। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो लोग सर्विस क्लास हैं, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, उनको अपसेट ज़्यादा रहना पड़ सकता है, असंतुष्टि उनको ज़्यादा रह सकती है जितना भी एफर्ट करेंगे। और जो लोग व्यापारी हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट से संबंधित जो भी हिसाब किताब है, जो भी टैक्स के पेपर है, वो बहुत अच्छे ढंग से आपको मेंटेन करने होंगे, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। 16 अक्टूबर 2021 तक सूर्य राशि से 2nd हाउस में ही रहेंगे, उसके बाद नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन 1st हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको 17 अक्टूबर से कुछ राहत मिलेगी, कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट और एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, या वो लोग जो फ्लावर का, टेंट हाउस का, ब्यूटी पार्लर का, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी काम करने वाले लोग, चाहे टीवी इंडस्ट्री से हो या फिल्म लाइन से संबंधित हो, उन लोगों के लिए स्थितियां बेटर है, फायदेमंद है। सूर्य के लिए 16 अक्टूबर के बाद में 17 अक्टूबर से जो गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, या वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में है या गवर्नमेंट से संबंधित एजेंसीज चलाते हैं, गवर्नमेंट में सप्लाई करने वाले लोग हो सकते हैं, उन लोगों के लिए 17 अक्टूबर से स्थितियां बेटर होने लगेगी, उनको कुछ न कुछ राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी सब मिला करके अक्टूबर 2021 आपको कुछ न कुछ तनाव दे सकता है, या आपको एफर्ट ज़्यादा करने से ही वो रिजल्ट जो आपको चाहिए वो मिलेगा। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस, धन और संपत्ति भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 12th हाउस में है। राहु की दृष्टि है और राहु भी 8th हाउस में है। और यहाँ पर सिर्फ आपकी राशि के अधिपति शुक्र जरूर शुभ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें। और यदि इस महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन फिर भी जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिनको एक प्रकार से साइड में एक आपने रिसोर्सेज डेवलप किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो, कॉस्मेटिक कंपनियां हो सकती है, लग्जरी ब्रांड्स हो सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और या फिर
जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने घर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, उनको गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में, और या फिर आपको अपनी सुख सुविधाओं पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़मीन जायदाद के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करेंगे, अर्थात अक्टूबर को आप छोड़ दीजिए, क्रॉस कर जाने दीजिए, उसके बाद में फिर भी स्थितियाँ ज़्यादा बेटर आएंगी। आइए अब बात करें परिवार के सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि स्वराशि में है। तो राशि कुंडली या जन्म कुंडली में जब केंद्र में शनि हो, स्वराशि का हो, तो ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण होता है। वो स्थिति आपके लिए बलवान है, लेकिन शनि का ढैया भी चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शनि की 7.5 हो या शनि का ढैया हो, एक प्रकार से परीक्षा ही होती है, अपनों की भी और आपकी खुद की भी। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ अपमानजनक स्थितियाँ आ सकती है, घर में ही रहने में तनाव होगा, या बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको साइड में हो जाना चाहिए या आपको अलग जाकर के रहना चाहिए, ये स्थितियाँ आ सकती है। जो घर के छोटे हैं उनसे बार बार आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या फिर जो सामान्य भाषा में गृह क्लेश की स्थितियाँ बोलते हैं, वो गृह क्लेश की स्थितियाँ आपको दिखाई दे सकती है। माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, और स्पेशली आपके पिताजी आपका साथ नहीं दे पाएंगे इस समय। तो ऐसी स्थिति में अपने कंधों पर आपको बोझ उठाना पड़ेगा, अपने आप को आपने मेंटेन करना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली 20 नवंबर 2021 तक। उसके बाद में फिर भी स्थितियाँ ठीक हो सकती हैं, लेकिन वहाँ तक तो आपको ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा सावधानी रखनी ही पड़ेगी। और ज़मीन जायदाद के मामलों में अगर कोई डिस्प्यूट्स भी है तो इस समय उसे सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, आपके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे सामान्य भाषा में ये बोल सकते हैं कि लोगों की साजिश से, चाहे अपने लोग हो या आपके परिवार के दूसरे लोग हो जो आपको नहीं चाहते कि आप घर में रहें, तो वो सबसे पहले आपको उखाड़ फेंकने के लिए कोई न कोई साजिश का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी स्थितियों को जन्म दे सकते हैं जिससे आप खुद घर छोड़ करके चले जाएं, उससे आपको संभल करके रहना पड़ेगा। समटाइम्स आप शांत रहिए, इग्नोर कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की या संतान के सुख की। सबसे पहले शिक्षा के बारे में बात करें। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। शनि स्वराशि में है, बलवान है। यहाँ शनि त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में राजयोग की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में तो शनि का सपोर्ट आपको मिलेगा। शुक्र भी बलवान है। तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हों या नॉन मेडिकल के हों, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, एविएशन से संबंधित हो सकता है, या कोई न कोई ऐसी जो डिज़ाइनिंग फील्ड से संबंधित हो सकते हैं, उन लोगों के लिए अक्टूबर 2021 बहुत कुछ सीखने का है, अपने आप को आगे बढ़ाने का है। और यदि कोई एग्ज़ाम होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं सक्सेस होने की। जो सर्जन बनना चाहते हैं या जो MD कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर हैं। फैशन या फैशन से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख रहे हैं, जो TV लाइन होती है या जो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग है, फिल्म लाइन से संबंधित, चाहे आप एडिटिंग टेबल का काम सीख रहे हैं, फोटोग्राफी सीख रहे हैं, या साउंड आर्टिस्ट बनने वाले हैं, डांसिंग के बारे में कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, या आप खुद एक्टर बनने के लिए कोई क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो भी स्थितियां आपके लिए बेटर है। और जो सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं, जो IT के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में सहायता मिलेगी, अर्थात आगे बढ़ने के मौके आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके खिलाफ कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में ही रिजल्ट से संतुष्टि नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ काम आएंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान का कारक बृहस्पति होता है, और बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में नीच राशि के हैं। तो संतान यहाँ पर आपको मनमानी करने वाली दिखाई देगी, या संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, संतान के स्वास्थ्य की यहाँ पर चिंता होगी, या आप उनको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ मैनेज करना चाहते हैं, उनको ट्रैक पर लाना चाहते हैं, और वो एक प्रकार से आपकी खिलाफत करेंगे, अगेंस्ट में खड़े दिखाई देंगे। और समटाइम्स ये होता है कि वहाँ पर विद्रोह का जन्म हो जाता है कि रोज़ाना आप मुझे ही क्यों बोलते हैं, या सिर्फ मेरे खिलाफ ही आप क्यों बोलते रहते हैं, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ इसके बारे में ही आपको जानकारी चाहिए, दूसरों के बारे में, जो घर में दूसरे सदस्य हैं उनके बारे में क्यों नहीं ध्यान रखते। ये आर्ग्यूमेंट का विषय है।
या ये जो स्थितियां हैं वो आपको बहुत कुछ चिंता में डाल सकती है। उनके व्यवहार से आप खुश नहीं होंगे और एक्सपेंसेस भी उनसे ज़्यादा होगा और उन खर्चों का हिसाब मांगने पर फिर वो वापस क्लेश की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसे में आपको कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे वो संभलते हैं उनको आगे करना पड़ेगा, और आपसे बात नहीं बैठती है तो फिर आप पीछे खड़े हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति जो कि नीच राशि में, इस भाव पर शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि है, मंगल राशि से 12th हाउस में है। इस स्थितियों के कारण आपका बचाव तो होगा, आप सुरक्षित भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको हेल्थ में ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली वो लोग जो कोई न कोई जॉइंट्स पेन से, ऑर्थराइटिस से परेशान है या फिर थायराइड से परेशान है, उन लोगों के लिए अक्टूबर 2021 ज़्यादा सेहत के रूप में ध्यान रखने का भी है, या फिर आप सेहत से ज़्यादा परेशान या ज़्यादा तनावग्रस्त रहेंगे। डाइजेशन सिस्टम, एंजाइम्स, हार्मोन्स या फिर जो डायबिटिक हैं उन लोगों के लिए भी ये माह ठीक नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बृहस्पति से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए सुरक्षित रहेगा या आपको सेफ्टी हासिल होगी। शत्रुओं की बात करें तो आर्थिक लेन देन या बैंकिंग सिस्टम से लोग परेशान हो सकते हैं। यदि आपने बैंक से लोन लिया है और आप उस लोन को नहीं चुका पाएँ, EMI भी आप नहीं दे रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो बैंक वाले आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, या जिससे भी आपने लोन लिया है, चाहे आपने परिवार वालों से लोन लिया है, वो भी एक हद तक आपका सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अल्टीमेटली उनका भी पैसा है और उनको भी ज़रूरत हो सकती है। तो पैसा लेना तो आसान है, लेकिन पैसा चुकाना जब आप नहीं चुकाते हैं तो सामने वाले की बार बार इंसल्ट होती है और उसको लगता है कि मैंने पैसा देकर के गलती की, पैसा देकर के मैं बार बार डेट सुन रहा हूँ या बार बार मैं भिखारी की तरह आपके घर पर आ रहा हूँ और आप मुझे सही ढंग से बर्ताव भी नहीं कर रहे हैं और ना जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। जो ज़्यादा ताकतवर लोग होंगे वो आपको बीच रास्ते में रोकेंगे, हाथापाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है और उसमें इज्जत आपकी ही जानी है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपने ध्यान नहीं रखा है या आर्थिक लेन देन में विवाद है, उसको जितनी जल्दी हो सॉर्ट आउट कीजिए, बातचीत कीजिए, उसमें कोई रास्ता निकालिए, लेकिन छुपिए मत, फ़ोन उठाना बंद मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, गलत हो सकता है, आपके खिलाफ ये बातें चली जाएंगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख के बारे में, गृहस्थ सुख के बारे में, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह मंगल है, जो कि राशि से 12th हाउस में पीड़ित है और मंगल की दृष्टि भी 7वें भाव पर है। ऐसी स्थिति में आवेश, क्रोध, क्लेश, मनमुटाव या मनभेद और मतभेद दोनों ही आपके साथ में हो सकते हैं और आप अपने गृहस्थ सुख में परेशान, तनावग्रस्त, अपमानित महसूस करेंगे। समस्याएं आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ देने वाली होंगी और ऐसी स्थिति में आपको शांति रखनी पड़ेगी या अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए आपको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। ध्यान भी रखना पड़ेगा, संयम भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, जब तक कि मंगल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि 7वें भाव का जो कारक होता है शुक्र, वो जरूर आपको सहायक है, सपोर्टिव है, राशि का अधिपति भी है, लेकिन बृहस्पति नीच राशि में है, शनि का ढैया चल रहा है, 7वें भाव का अधिपति मंगल वो नेगेटिव स्थिति में है। तो इन सब स्थितियों के कारण यहाँ पे गृहस्थ सुख में सुख कम और दुख ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है और उसको आपने मैनेज करना होगा। उसमें से आपको इस माह को हर हालत में आगे बढ़ाना पड़ेगा, हर हालत में पार करना पड़ेगा, तभी आपको राहत मिल सकती है। क्योंकि 21 अक्टूबर 2021 को मंगल तो अगली राशि में चले जाएंगे, लेकिन उनकी दृष्टि तो 7वें भाव पर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जब तक दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं करें, बृहस्पति वापस आपके लिए नेगेटिव स्थिति से ना निकले, तब तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सामंजस्य से बैठना मुश्किल हो सकता है। जो बातें भूल चुके हैं, जो बातें बहुत पुरानी हैं, अर्थात सिंपल भाषा में गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, पुरानी बातों पर बहस हो सकती है और उसका आपकी गृहस्थी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय बहुत राहत देंगे। बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं, हर मंगलवार को लाल वस्त्रों का दान दीजिए। आसपास यदि हनुमान जी का मंदिर है तो हर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाइए। बृहस्पतिवार का व्रत भी आपको राहत देगा। और या फिर आसपास कोई भी
विष्णु भगवान का मंदिर है, वहाँ पर जा कर के अभिषेक कीजिए, और या फिर पीपल का पेड़ है तो उसमें पानी डालिए। ये उपाय आपको राहत देंगे, सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है, रिलेशनशिप में, गहरी मित्रता में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति शनि यहाँ पर अपने खुद की राशि में है, इसलिए उसको यहाँ पर स्ट्रांग बोलेंगे। शुक्र की बात करेंगे, शुक्र यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, शुभ है। 7वें भाव की बात करेंगे, वो स्थिति सुखद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 100 में से 67% सिचुएशन आपके पक्ष में है, 33% आपको मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर 2021 में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, बातचीत कम और वाद विवाद ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो सकता है, मन मुटाव ज़्यादा हो सकता है। और ऐसे में आपको बहुत बड़े बड़े वादे करके स्थिति को सामान्य करने का प्रयास नहीं करना है, अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना है, और जहाँ तक संभव हो धैर्य, संयम या थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस बार बार डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बार बार खराब हो सकते हैं, क्योंकि शनि का ढैया भी चल रहा है। तो शनि तो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में आगे बढ़ाता है। शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। दो चीज़ें जो जुड़ी हुई है उनको अलग करने में शनि अपना हमेशा योगदान देता है, और इसीलिए शनि की 7.5 या शनि का ढैया सुख या सुखद नहीं माना जाता है। 7वें भाव में भी शनि को शुभ नहीं माना जाता है। तो इन सभी परिस्थितियों के कारण यहाँ पर आपकी दोस्ती में, फ्रेंडशिप में आपको एक प्रकार का सीमा बांधनी पड़ेगी, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बातचीत आपको करनी पड़ेगी, बातचीत करनी भी चाहिए, लेकिन सही समय, सही मौका देखने पर, सही मूड देख करके फिर आप अपनी बातचीत को या अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे में समझ विकसित कर सकते हैं। और जो लोग बहुत समझदार हैं उनको शायद बहुत हल्की सी ही प्रॉब्लम हो और ये माह आराम से निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर शनि की शत्रु दृष्टि है, तो बृहस्पति की उच्च दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में मिक्स रिजल्ट मिलेगा, संघर्ष का फायदा मिलेगा या संघर्ष से सफलता मिलेगी, इजी सक्सेस यहाँ आपको नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान रखने की बात है, और ये सोच विचार करके ही काम करेंगे तो मायूसी नहीं होगी, असंतुष्टि नहीं होगी। वैसे आप में से जो लोग श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित या लग्जरी ब्रांड से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। चाहे वो फैशन की बात कर सकते हैं, कॉस्मेटिक की बात कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट की बात कर सकते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट की बात कर सकते हैं, मीडिया की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर सकते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात कर सकते हैं। इन सभी सेक्टर्स में काम करने वाले, इन सभी सेक्टर से जुड़े हुए लोग स्थितियों में अच्छे रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। तो जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है या बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ सुखद है। तो साथ ही साथ जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, लिक्विड से संबंधित काम करते हैं या परफ्यूम इत्र का काम करते हैं, उन लोगों की स्थितियाँ बेहतर रहेगी। लेकिन आप में से जो भी लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन लोगों को हर काम में तनाव आएगा या तनाव से ही आपका काम आगे बढ़ेगा, तो इजी सक्सेस नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें अक्टूबर 2021 के विशेष उपायों की। आप तुला राशि के लिए आपको बृहस्पति, शनि और राहु के उपाय करने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति के उपाय में आपको विष्णु की पूजा उपासना, विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और हर गुरुवार को थर्सडे को पीली फलों का या पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। इससे आपको सर्कल का लाभ और रोगों से राहत मिलेगी। शनि के उपाय में रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान, आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर रोजाना पानी दें अर्थात उसको सींचें, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हो उनको दवाई से या कोई को ढंग से सपोर्ट करें, सहायता करें। इससे आपके परिवार का सुख और शिक्षा और संतान सुख में राहत मिलेगी। राहु के लिए हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेना है, उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे पानी में विसर्जित कर देना है। पानी में विसर्जित कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे झील हो, कुआं हो, तालाब हो, समुद्र हो या पानी की बाल्टी भरी है उसमें डाल दीजिए। जब वापस याद आता है 4-5 घंटे बाद में उस नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश में बहा दीजिए। सिंपल सा ढंग है, उस ढंग से भी आप उपाय कर सकते हैं राहु का, और उससे आपको जो शत्रुता से है या जो आस्तीन के सांप हैं जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो आपको नुकसान दे रहे हैं, उनसे राहत मिलेगी और आपका कन्फ्यूजन, इल्यूजन
अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट, उससे राहत मिलेगी, अर्थात मानसिक रूप से कुछ आपको राहत मिलेगी, थॉट प्रोसेस में आप कंफर्टेबल बनेंगे राहु के उपाय से। अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हमेशा धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में शरीर का सुख या उससे जुड़े हुए सुख चाहता है, संतान का सुख, शिक्षा का सुख, या फिर ये बोल सकते हैं बुद्धिबल का सुख चाहता है और भाग्य का सुख चाहता है। तो इन तीनों स्थितियों के, इन तीनों भावों के बलवान बनने से आपको ये सारे सुख मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जीवन के सुख के लिए हीरा, आपको कैरियर के सुख के लिए, कैरियर में स्ट्रेंथ के लिए शनि का रत्न नीलम, और भाग्य के सुख के लिए पन्ना धारण करना चाहिए। तो हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उसका उपरत्न एक साथ में जब लॉकेट बना करके पहनेंगे तो उसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। आपकी राशि के तीनों त्रिकोणों का हो गया, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। और जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, उनको लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे फाइनेंस की नीड आपकी पूरी हो सकती है। और आपकी राशि कुंडली में जो धन योग बनाते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं, उन योगों को इन रत्नों से बल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आने वाले समय में 7 अक्टूबर से नवरात्रि का महापर्व आरंभ होने वाला है। आप अपने घर में दुर्गा की स्थापना करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे और अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हम भी उस समय आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और लगभग पिछले 21-22 सालों से हम आपके लिए हर नवरात्रि पर नवरात्रि पूजन कलश का निर्माण करते आ रहे हैं। आप समय से पूर्व वो कलश मंगवा सकते हैं। उसमें आपकी कामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय होंगे, साधनाएं होंगी, अर्थात उन सामग्री से आप बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। और उसके बारे में यदि अधिक जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके जिज्ञासा की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन संपर्क इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पर ही करना पड़ेगा, अर्थात 9 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक या 10 बजे से 6 बजे तक। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और आने वाले समय में 4 नवंबर को दीपावली का महापर्व आने वाला है। दीपावली पर भी लक्ष्मी पूजन कलश, विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन कलश का निर्माण कर रहे हैं। और इस बार अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और साथ ही साथ लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। वो भी आप समय पर मंगवा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसकी विधि को समझ सकते हैं, ताकि आप लक्ष्मी पूजा के दिन अपने आप को एकदम रेडी रखें, ताकि उसमें कोई भी आपकी कामना पूर्ति में बाधा नहीं आए और एग्जैक्ट टाइम पर आपको कोई दुविधा या कश्मकश भी नहीं रहे। तो इन सभी स्थितियों के लिए, इन जो चाहे नवरात्रि पूजन कलश है, दीपावली पूजन कलश है, उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, आदेश देना है, आपको घर बैठे वो कलश मिलेंगे संपूर्ण विधि विधान के साथ में। यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। बाकी सारी स्थितियां, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे योग दुर्योग या जो भी दशा चल रही है उसका फल आपको मिलता रहेगा। ये गोचर सिर्फ आपको आगाह करने के लिए कि कौन सी स्थिति में आपके लिए बेटर सिचुएशन है और कौन सा आपका नेगेटिव है। अतः सावधान आप रह सकते हैं, सावधानी से नुकसान से बच सकते हैं और जो स्थितियां अच्छी है उसका इस्तेमाल करके आप और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर घटित होता है। ये सब कुछ आप ध्यान रख करके लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। इस राशिफल को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।